हाथ का मछली खाओगे ना तुम लोगों का जीवन सफल हो जाएगा। हाँ बता रहा हूँ। बनाते तो अच्छा। अरे गजब बनाते वो एक बार आप लोग नहीं थे ना, कल गए थे तो एक बार वो लोग बना के खिलाए थे हम लोग को। चिकन और मछली दोनों खिलाए थे ना? नहीं चिकन, जिया जी बनाए थे ना। नहीं अरे नहीं मछली भी उसके हाथ का खाया। अच्छा पापा पता नहीं भेजा था उसने या कैसे मतलब। हाँ मछली भी सही एक बार आप लोग दोनों जना मिलके बनाए थे ना। फिर हम लोग दोनों ने हम लोग नहीं बनाए थे भाई, झूठ क्यों बोलना है। मैं और सिंपी दीदी। हाँ हाँ वही बेचारी बनाई थी, मसाला वसाला सब कुछ मंगवाई थी। खाना तो अच्छा बनाती है। अरे खाना गजब बनाती है। बुआ जी भी बहुत अच्छा खाना बनाती बुआ जी के हाथ का नहीं खाया मैंने। सब्जी भी बहुत बढ़िया बनाती है। नहीं चाय बेचती है ना तो बहुत टेस्टी है चाय। जादू है इनके हाथ में। काट के रख ले अपने घर में। नहीं भी किसी काम का नहीं। हाँ सही में ना, उनके आएगा तो हमारे आएगा। तो जादू फिर चाहिए ना। नहीं वही तो जादू ही खत्म हो जाएगा। हाँ जादू ऐसे मत खिला देती हैं। मुझे जादू हाँ। होगा तो उस आदमी को दिखाते रहना पड़ेगा ना। हाँ। अब जैसे खाना बनाना आता है तो खाना बनाते रहना पड़ेगा, इसलिए इससे वो अरे जादू तो हाथ चाहिए नहीं। रख लेंगे ना, थोड़ी हाथ तुम लोगों की से काट के लगा देंगे, तुम लोगों का भी हाथ काट देंगे ना। इसके हाथ में इसको नहीं चाहिए। मतलब इसको किचन में घुसा दिया जाएगा ना। टूटिया को किचन में घुसाया काम करे, वहाँ बैठ के कैलकुलेटर लेके बैठ जाएगी और वहीं बैठ के अपना अकाउंटिंग करती रहेगी और वहीं बैठ के खाना भी बनाती रहेगी। मैं तो लिटरली ना थक गई थी। मुझे लगा था कि मैं 5 बजे, मेरे 4:30 बजे तक डिपार्टमेंट में बैठी हुई थी। हाँ। मुझे पता नहीं कि मैंने कहा 5 बज गए ना यहाँ पे, मैसेज कर दूंगी कि आंटी को किसी को ले जाओ मेरी जगह। भाई साहब फिर उसके इतनी कॉल्स यार होती है ना मेरी। हम लोग तो 6 बजे से तैयार होके बैठे हुए हैं। 6 क्या 5:30 में तैयार हो। मैं नहा लिया था 5 बजे, ठीक है 5:10 में 5 बजे मुझे उठाई कि जाना नहीं है क्या, चलो हम लोग चलेंगे 6 बजे। 5:05 में मैं नहा चुका था। अब क्या है ना कि मेरी कॉल थी 5:30 से 6 और 5:30 से 6:30 भी एक कॉल थी। मेरा प्लान था 5:30 से 6 वाली कॉल ज्वाइन करने का। देख यहाँ से पनीर लेके जाता हूँ मैं। यहीं से मैं भी लेके गई थी। हाँ से लेके जाती फिर डिफरेंट क्यों लग रहा था उसने, तुम लोग को देख के गधा बना मुझे भी दिया अलग लग रहा था है ना? कुछ। हाँ देख के बेवकूफ़ बना दिया उसने कि भाई नए बच्चे हैं, क्योंकि मैं यहीं से पनीर लेके जाता हूँ और हमेशा पनीर अच्छा ही देता है मुझे। मैंने बताया था दीदी। मतलब ये भी गलत पनीर देता है इसका मतलब। हर तरह के क्वालिटी के रखते हैं लोग, मिलावट वाला भी रखते हैं हर तरह का। तो मैं क्या कह रहा था? कॉल हाँ कॉल। 5:30 अब मेरा मन नहीं था वो 5:30 से 6:30 वाली कॉल लेने का। मैंने जाना भी नहीं था और एक लड़की थी उसको जाना था। अब दूसरी जो मेरे साथ की दूसरी बंदी है ना, जो वहाँ पे स्विट्जरलैंड में, ये सब लोग शराब लेने के लिए खड़े हैं, गाड़ियाँ खड़ी करके गए हैं अपनी। कहाँ पे गई मतलब शराब? तुम्हारे लेफ्ट पे अंग्रेजी हिंदी सब। देखो वो लाइन लगा हुआ है। और पीछे ऑटो वाले को ब्लॉक करके वो अपनी बाइक मोड़ रहा है। ना ऑटो वाला जा पा रहा है ना मैं जा पा रहा हूँ, और मेरे पीछे बाइक वाले खड़े हैं और ये गाड़ी वाला अपनी गाड़ी खड़ी कर चला गया है। एक होंडा सिटी वाला भी यहीं खड़ा है। तो अब वो उसने कॉल कर दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कब ख़त्म हो कॉल, कब ये जल्दी जल्दी बात ख़त्म करके करें। मानते ही नहीं है। ठीक है भैया चलो चलते हैं। अब मैंने बोल दिया कि भाई मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, मैं ज्वाइन नहीं मैं अब रुक नहीं पाऊंगा। तो मान गए? मानना थोड़ी है, मैंने मानने का मौका ही नहीं मैंने। मेरा तो आप ऑर्डर दे के मेरा तो लगता है पता है मैंने बोला ड्रॉपिंग ऑफ। हैप्पी वीकेंड। आज मैम इतनी गुस्से में थी ना, ये लोग बोले जल्दी आ जाना। हाँ मैं बोला यार क्या करूं इतना ऑफर आया हमसे कि डिपार्टमेंट जाना है। हाँ मैं कहा हाँ ठीक है मैं चली जाऊंगी, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट जाएगा तो आप वापस किसका डिपार्टमेंट जाना है? जीएसटी ऑफिस का। अच्छा अच्छा। आईटीओ पे है तो फिर वहाँ जाना था। मैंने कहा बढ़िया यार, 3 बजे में निकल गई। मैंने कहा जल्दी से करके 5 बजे तक वहीं बैठी रही थी। अब तो ऑफिस जाऊंगी नहीं, आ गई मैं इधर। इसको देख, ये बेटा मेरा अभी मैं गया वॉशरूम तो ये भाई साहब ढूंढ रहे हैं मुझे हर जगह, और वहाँ जाके कोने में टेढ़ा हुआ पड़े हैं पोटी वोटी करके। अब भाई माता जी ने देखा कि ये क्या हुआ भाई, तो कह रही है कि पोटी गया है। मुझे अंदर आवाज आ गया, ये अंदर से चला रही साफ कर दीजिएगा। मैंने कहा अच्छा ओके, मैं समझ गया भाई साहब अपना काम कर चुके हैं। उसके बाद से ये लोग गेट पर फटाफट पीटे जा रहे हैं। मैंने कहा ये देखो इन लोगों का बदमाशी। मतलब एक आदमी वॉशरूम गया है, उसको शांति से बैठने नहीं देंगे।
तो इसका ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, इसका ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो फैला सकता है। बात सही है। हाथ डाल के काम कर देगा है। ऐसी ऐसी जगह लगाएगा कि आप लोग को दिखे, आप रात भर सो नहीं पाओगे। महक की चिंता में कि यहाँ से तो महक नहीं आ रही, वहां से महक तो नहीं आ रही है। कई बार कट भी चुका है। चादरें बदली गई है, गद्दे का कवर बदला गया। भाई इंटरनेट नहीं चल रहा है यार, आजकल बहुत कम हो गया, पहले हाँ। करता था। मुझे लगा इंटरनेट नहीं चल रहा, उसके लिए कह रहे आजकल बहुत स्लो हो गया। पर आजकल बहुत स्लो चल रहा है। बहुत बकवास चल रहा है आजकल। लग ही नहीं रहा कि 5G है। मैं देखिए और कनेक्ट ही नहीं हो रहा, मैप लगा रहा हूँ कनेक्ट ही नहीं हो रहा। एयरटेल वाले बाबा की जय हो। जियो वाले भी करते ये सो रहा है। हैं। सो गए। एड्रेस क्या है? पता नहीं क्या एड्रेस, अब कैसे बताऊँ तुझे एड्रेस क्या है। ओम साई बैंक्वेट सेक्टर 62, अशोक खोड़ा कॉलोनी। नोएडा। नहीं, तुर्किस्तान। पता है कब का टाइमिंग था खाने का, डिनर का? 5 बजे। ठेका कॉफी एंड शेक्स, ये ठेका कॉफी एंड शेक्स वाला है ना, हाँ। ये शार्क टैंक पे गया था। कहाँ पे गया था? शार्क टैंक भी था फंडिंग वंडिंग। अच्छा। अबे यार इंटरनेट सही में नहीं चल के दे रहा है। आईफोन में कोई दिक्कत होता है ऐसे। हाँ आईफोन में दिक्कत होता है, नेटवर्क थोड़ी खराब है, आईफोन में ही खराब है। इंटरनेट नहीं चलता है। हाँ वो आईफोन में दिक्कत है ना, एंड्रॉइड में नहीं है। तूने आईफोन ले लिया क्या कब छोटी? मुझे लगा तू ले लिया, पल्लवी ये कह रही है कि आईफोन में दिक्कत है। 104 तो बड़ा नजदीक है यहाँ से। सामने तो है। सो हम लोग कहाँ जा रहे हैं खुशी? मेरे में तो आ गया। तेरा कौन सा है? मेरा जियो है। बकवास, बताओ जी। हो सकता है अनंत अंबानी की शादी हो रही है ना, इसलिए खुशी खुशी में इंटरनेट भी सही से चला रहे हैं वो लोग। अनंत अंबानी है। अनंत अंबानी। 14 मिनट्स दिखा रहा तेरे में? 41 मेरे में 35 मिनट। एक ही गाड़ी से जा रहे हैं ना हम लोग। हाँ, एड्रेस चेंज हो सकता है। गूगल एक ही रास्ता है। अरे मतलब तू बीच में बैठी है, तू लेट पहुंचेगी। कौन मैं? हाँ। नहीं, मेरा जल्दी दिखा रहा है, इनका लेट दिखा रहा है। अच्छा तू बीच में आया तो जल्दी पहुंच जाए। सीधे डायरेक्ट नहीं से चला गया। शीशा फाड़ के निकल बाहर। ए यार देखिए अब तक नहीं चला। बेटा चला देगा मेरा। चलवा लीजिए। पता नहीं खिड़की के बाहर ही फोन जा रहा हूँ मेरा। सो गया क्या? अकेले जब आता है ना हाँ। तो इसका टशन देखने लायक होता है। अभी मम्मी है ना साथ में। मम्मी के सामने तो ये पूरा नखरा करता है भाई साहब, मेरी कुछ नहीं सुनता है। हाँ बदतमीज हो जाता है एकदम। पीछे जा देखिए इसको देखो कितना नजदीक से तारा चिपक के। फॉर्च्यूनर वाला है भाई। फॉर्च्यूनर नहीं है, ब्रेजा है। तो मम्मी के साथ अपने रहता है जब, तो फिर तो मेरे को ये बच्चा समझता है। हाँ मैं कहता हूँ आगे आगे बैठो, नहीं। मैंने कहा बैठ जाओ, नहीं। और जैसे ही निकलने वाली होती है ना, जिनके जगह पहुंचता मैं कहता बेटा आगे आओ, खट्टे से कूद के आ जाएगा, यहाँ आगे बैठ जाता है। खांसी कब ठीक हो गई? अभी भी आप लोग 40 मिनट्स में 30 मिनट दिखा रहे हैं। अरे यहाँ दिखाई नहीं रहा है। आपका दुख मैं समझ सकती हूँ। लगता है भाभी सही कह रही थी। अब एप्पल वाले बोर्ड में खराब है। बताइए कैसे डब्बे डब्बे से फ्लाइट बने हुए हैं। और सबका साइज एक जैसा ही है। नहीं ये बहुत महंगा है पता है। हाँ महंगा तो है। प्रतीक एडिफाई से लोटस जो है ना बहुत अच्छा है। यहाँ का जो वो बहुत अच्छा है, हर चीज बढ़िया। अबे यार ये अजीब मैप कर रहा मेरे साथ। लीजिए इसमें देख लीजिए। नहीं मैं किसी और पे फोन में क्यों देखूंगा भाई, मेरे पास फोन है। ओम साई बैंक्वेट हॉल खोड़ा कॉलोनी।
ओम साई बैंक्वेट हॉल, खोड़ा कॉलोनी। ये सुनी नहीं। ये तो बेइज्जती पे बेइज्जती हो रही है यार। दिस इज रियली एम्बैरेसिंग। नहीं सुना, ये तो बेइज्जती पे बेइज्जती है बेटा। देख रहे हो तुम्हारे पापा की कितनी बेइज्जती हो रही है। तुम एयरटेल का नंबर मत लेना, है ना बेटा। जियो जिंदाबाद। जियो भी मत लेना। तुम फोन ही मत रखना, तुम फोन ही मत रखना। सिर्फ तो हम धीरे जा रहे थे, अंकल हमसे भी धीरे जा रहे हैं। 40 मिनट। अरे किलोमीटर देखो, मेरे को 40 मिनट से दिखा रहा है। उसके 2 गेट है ना, दूसरे खुशी दूसरे वाले गेट पे जाके उतरेगी। पीछे वाले से। हाँ हमें तो रास्ता ही दूसरा दिखा रहा था पहले तो, मुड़ना था हमें। हाँ। और तुम्हारे में सीधा जाना है ना? नहीं नहीं, मेरे भी मुड़ना था। अरे अभी कहाँ जाना है ये बता। अभी तो सीधा जाना है। कितना किलोमीटर? अभी 450 मीटर सीधा जाना है। हाँ, उसके बाद फिर सीधा जाना है। 7.9 किलोमीटर ना। भगवान से आप चलिए बस। मेरा एक तो मैप नहीं चल रहा, तुम लोग ऊपर से मुझे लग रहा है पहुंचा ही दोगे आज। 400 मीटर चलना है, फिर उसके बाद लेफ्ट लेना है। उसके बाद गाड़ी से उतर जाना है। देख कैसे देख रहा है, कौन बोल रही है, ज्यादा नहीं बोल रही है। ऐसे ही देख रहे हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? ये कंफ्यूज है कि ये लोग कर क्या रहे हैं इसमें। मैं तो अकेले जाता हूँ आगे बैठ ऐसे के, देख रहे हैं। मम्मा फिर उतर जाती है। ये हो क्या रहा है अभी? आज एक कंफ्यूज्ड मूड में है। हाँ, तो बात ये है ना कि एक बंदे की शादी में मतलब एक इनविटेशन आया है, पूरा खानदान उठ के जा रहा है। ये वाला रोड जा रहा है। यहाँ सीधे जाना है ना। पापा जी मेरे को यही बोले सीधे चले जाना, 62 से देख लेना। मैंने कहा मैप डाल के चला जाऊंगा। मैं भी चौड़े में बोला एकदम मैप डाल के चला जाऊंगा। अभी मैप डाल रहा मेरे हूँ। पे सीधा दिखा रहा है। हाँ सीधा चला। मेरे में इधर लेफ्ट। सीधा कितना किलोमीटर? इसका 7.5 किलोमीटर। हाँ ठीक है, वो खोड़ा ही जा रहा है, मतलब 62 जा रहा है। मन है उसका। अच्छा, मेरे लिए आपने शायद बोल रही जा इधर पहले। नोएडा में ट्रैफिक खाली इसी एरिया में। ट्रैफिक तो खत्म ही हो गया है लगभग नोएडा का। नहीं यही पे है बस जो है। मतलब यहाँ से लेके तुमको 62 तक ट्रैफिक मिलेगा, बाकी नोएडा में कहीं तुमको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। और ये भी ट्रैफिक तुमको वहीं तक मिलेगा, क्या कहते हैं, यहाँ से क्या कहते हैं आगे हनुमान मंदिर तक। शादी उदी बहुत है ना इसलिए। नहीं, लोग ऑफिस से लौट के आ रहे हैं। यही टाइम है ना ऑफिस से लौटने का। नहीं हो रहा टाइम कम, ये बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है ना। ये संजय स्लो है ना, मतलब गाड़ी ट्रैफिक। हाँ सनी भी तो स्लो है ही। ट्रैफिक सनी भी स्लो है। वाह बेटा, गाड़ी स्लो स्लो चल रही है। बेटा शो ये तुम ही अच्छे हो यार, इन लोग को उतार देते गाड़ी में सभी। नहीं बोलेंगे। इन लोग उतार देते हैं और कह देते हैं कि तुम लोग उतर के जाओ अपना। हाँ बेटा, मेरा मैप ही नहीं चल रहा यार, इंटरनेट ही नहीं चल रहा। इंटरनेट बंद तो नहीं है ना मेरा? नहीं यार, ऑन है इंटरनेट। अब वो सब फ्लाई नहीं हो रही है, मतलब फोन नहीं नहीं कुछ नहीं है। शुभ चला रहा था, एक बार चेक। हाँ ये भी तो चला रहा था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं यार। हॉटस्पॉट ले लीजिए। आखिरी मूवी करना पड़ेगा। बोलो आई लव यू। हाँ बोलो कैसे हैं आप? आई लव यू। बोलो आई लव नोएडा। मैं गंदा
बच्चा हूँ। इसके बीच में आवाजें खत्म हो जाती है। अरे ऐसे करते देख, साय साय बोलता है धीरे धीरे, बहुत छोड़ता है सबकी। अरे मैंने दिखाता है कि हमें एफर्ट डालो। देख मेरे क्या हुआ कि मैं इसको अभी बोल रहा हूँ प्लीज बोलने का, ऐसे कर रहा हवा छोड़ दे रहा है। पीछे से हवा छोड़ने की वजह आगे छोड़ दे रहा है। बोलो प्लीज, बोलो प्लीज, तो बोला तो है प्लीज। ऐसे बाबा जोर से बोल रहे हैं। बोल दिया मैंने। ये सबसे पहले जाते अंदर क्या किया, जैसे ही वो अंकल के पास गया मैं तो कह रहा देख रही है और इतने मोटे मोटे आंसू इसके, बाप रे। मैं कह रहा ले इसको क्या हो गया। और उसके बाद से हाँ आया था ऊपर तो रो हाँ। रहा था। लेकिन काम बहुत कम, बहुत इम्प्रूवमेंट है। पहले तो इतना हाँ, रोता था, इतना रोता। पहले तो इतना भीड़ में रही छटपटाने लगता था रोते हाँ। रोते। मुझे तो आज चलने लगा ना। मुझे तो आज भी जयपुर का याद है यार। अब चलने जयपुर लगा, में तो पहले ऐसा सोचता था रुलाया लोग था। अपने पैर से चल रहे हैं, मैं क्यों नहीं हिल पा और रहा। यार जयपुर में तो इसने ऐसा कांड किया था ना यार, ऐसा रुलाया। मतलब मजाक बन गया। अरे मजाक जयपुर की स्टोरी बताता हूँ क्या हुआ। जयपुर गए हम लोग और ये चिड़ियाघर में मतलब भय भय करके रोने लगा बहुत तेज। कितने 3-4 महीने का था। अब क्या हुआ? 3 महीने का था। हाँ, अब क्या हुआ? हम लोग भी तो पागल थे 3 महीने के बच्चे को लेके। और सुन, और पहले कैब बुक किया हमने 2 दिन के लिए, और वो बड़े वाला कमीना वो हमको अगले दिन में कह रहा हाँ मैं कल आऊंगा, जबकि हमको कल कहीं जाना ही नहीं है। फिर आया, हमने कहा एयरपोर्ट छोड़ दो, कह रहा आज का भी 1200 रुपया हुआ। उसके बाद से गुस्सा उस्सा आया, थोड़ा सा हमने झगड़ा वगड़ा किया। उसके बाद से कह रहा आपको 2000 तो देने पड़ेंगे। मैं चलो भाई 2000 दे दिए। अब 2000 दे दिए। उसके बाद से मजे की बात रात को मैंने सॉरी शाम को ये हुआ कि हमको आना नहीं है, अब मतलब हमको घूमना नहीं है, हमें नोएडा चलना है। अब रो रहा बहुत ज्यादा, होटल में चुप है, हंस रहा है, ही कर रहा है। लेकिन बाहर निकलते भैं दूध पी नहीं रहा है, बाहर का दूध नहीं पी रहा, मदर्स मिल्क ही चाहिए। खाता हुआ कुछ टाइम था नहीं, और हम परेशान एकदम, हम रो पड़े थे। चिड़ियाघर में रोता रोता सो गया। उसके बाद से हम एल्बर्ट हॉल गए, म्यूजियम है वो। कभी चिड़िया बन हमारा तो चिड़िया बंदर, तोता बन गया। हमारा बंदर बन गया था हम लोग। ये ना खरीदे थे बेल्ट, वो नहीं होता बच्चों बैग नहीं का, कि बेल्ट में लगा के घूमेंगे। देखे थे फॉरेन में लोगों को, चाहे किसी को देखे होंगे हम, ये मतलब उसमें 1 सेकंड भी उसमें नहीं हमको रहा। पहले लगा ना कि उसके लिए रो रहा है, उसी की वजह से रो रहा है। हमने हटा लिया भाई। अब ये कहाँ मान रहा है, ये तो गाड़ी में घुसा और उसके बाद रोना, गाड़ी में से निकला तब रोना, सो गया ये रोते रोते। उसके बाद से भाई हम जब खाना खाने गए तो खाना खत्म होने वाला तभी जग गया ये, और उसके बाद शुरू हो गया। उसके बाद से जब गाड़ी में बैठे फिर मान नहीं रहा, हमने जबरदस्ती दूध का बोतल दबा दबा के इसमें से निकाल कर पिलाया उसको, पी नहीं रहा था, उसको शक नहीं कर रहा था, चिल्ला रहा था। उसके बाद से हम आए होटल में आके मैंने टिकट बुक किया, अगले दिन गेट खुल जाएगा। टिकट भी किया, वो भी सुनी ना। अरे सुनते गेट खुल जाएगा वो। अरे रुको 3 बजे का टिकट बुक किया मैंने, ये खोल देगा, उसका हाथ ना जाए, ये खोल देगा ना, दिक्कत हो जाएगी फिर चलते हुए। हम लोग टिकट बुक किए 3 बजे के हिसाब से, अपना निकले होटल से। राजधानी का सुनो सही, गाड़ी आई मतलब 5 की 10 मिनट था, और हम लोग बोले कि भगाओ। अब क्या हुआ ना कि हम लोग गाड़ी वाले बोले कि भगाओ, तो वो हमको ट्रेन निकल जाएगी। हम लोग को पैसा लूटने के चक्कर में ना हम लोग को बहुत दूर ले गया। मतलब कौन सा आमेर फोर्ट है वहाँ ले गया। आमिर फोर्ट कहाँ गए? नहीं वहाँ खाने ले गया, खाने के लिए ले उसके गया। पहले के देखो वो आमेर फोर्ट दिख रहा है, जल महल हम लोग वहाँ का फेमस राजस्थानी खाना खाने हाँ, का, दाल बाटी चूरमा। और हमने नहीं कहा कि हमको खाना है, जबरदस्ती ले गया। क्यों? उसको दिखाना था कि मैं आपको घुमा रहा हूँ। हमको जाना था क्या कहते हैं रेलवे स्टेशन, कह रहा नहीं खिला के लाता हूँ आपको, उसको पैसे बनाने थे। अब जी हम दाल बाटी चूरमा खा के और चले, टाइम खत्म और मेरा गुस्सा बढ़ रहा, मेरा 3 बज गया, ट्रेन तो निकल गई। उसके बाद से क्या हुआ, जब रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले थे ना, कह रहा भैया आप अब पहुंचोगे। मैंने पागल थोड़ी हो यार, दौड़ के ट्रेन पकड़ूंगा मैं, बच्चा है हाथ में, ये वो प्लान का। फिर बाद में रियलाइज हुआ मैं तो सुबह 3 बजे की ट्रेन थी। नहीं तो मैं देखी ना, मेरे पास टिकट था, तो कह रही ये तो सुबह 3 बजे की थी, ट्रेन तो कब की चली गई है, और ये शाम के 3 बजे दौड़ रहे हैं। और मैंने घर में किसी को आज तक नहीं बताया, ये डर के मारे। पापा जी को तो उस टाइम बताया नहीं। फिर फटाफट मैंने कहा लो हो गया अब कांड। फिर फटाफट वो ट्रेन का पैसा ऐसे ही चला गया। हाँ तू तो चुगलखोर है ही, बताएगी। वो भी राजधानी का। और उसके बाद से क्या हुआ कि हमने फिर
तो टिकट बुक किया दोबारा। टिकट बुक करने के बाद से किस्मत अच्छी थी कि टिकट मिल गई थोड़ी देर बाद के। फिर हमने कहा चलो थोड़ा सा और टाइम अब रिलैक्स कर लेते हैं। हम गए यहाँ कौन सा पार्क है और वो सेंट्रल पार्क। सेंट्रल पार्क। ये फिर शुरू हो गया एंट्रेंस में ही। अच्छा आप लोग को सुबह का था और आप दोपहर में गए 3 बजे। जयपुर से ज्यादा दूर है क्या? नहीं 5 घंटे सुबह कब की चली गई थी? अरे हम लोग गाड़ी से जा सकते हैं ना जयपुर? आराम से, जब चलना हो तब चलो। चलिए फिर जयपुर बांधते हैं। मथुरा तो नजदीक है और भी। सुन सही, उसके बाद से क्या हुआ हम लोग वहाँ चले। अब क्या हुआ, हाँ उससे पहले वो हम लोग को वहाँ ले गया हस्तकला जने क्या है वहाँ पे टेक्सटाइल भवन, जहाँ पे वो रजाई वजाई हम लोग को चिपकाया गया। और जहाँ ये हम गए दुपट्टा लेने गए। हाँ हम गए थे दुपट्टा लेने 400 रुपए का। क्यों? क्योंकि उनको फीड करने में दिक्कत हो रहा था बेटा को। वो 400 दुपट्टे की वजह से के बजाय रजाई सारी ले लिए। मैं मना कर रहा हूँ इनको, मतलब ले ली। मान ही नहीं रही रजाई ले लिए। मान ही नहीं झूठ मत बोलो। अब घर में फोन किए थे। नहीं उसके लिए तुमने कहा था चाहिए। वो पता क्या कह रहा, ये कह रहा आप इसको वो जबरदस्ती चिपका रहा था। और ये चिपकवा ली। मैं मना कर रहा था, नहीं मानी। 500 बोला आप लोग के साथ हर जगह था क्या? हाँ नहीं क्या बोला, नहीं चिपका रहा था वो तो टेक्सटाइल वाले चिपका रहे थे। हम गए थे 400 रुपए का दुपट्टा लेने और सारा कपड़ा उपड़ा लेके 16,500 की शॉपिंग करके निकले वहां से। और दिमाग की नहीं यार, एक तो एक दिन में लौट के आ रहे हैं, ऊपर से फिर उसके बाद खाना खाने गए थे। रात को आए ट्रेन में घुसे, ये फिर शुरू हो गया चिल्ला रहा है बेचारा। और शाम को एक जने ट्रेन भी खाली था। ट्रेन एकदम खाली। एक औरत आई कह रही है इसको नजर लग गई है, आपने इसको नजर उतारो। अरे भैया म्यूट पल्लवी, आपका गेट खुला हुआ है, अभी खोलना मत। आपका गेट खुला हुआ है इसीलिए मैं इसको आगे नहीं बिठाता हूँ। हवा निकल रहा है क्या? आपका गेट खुला हुआ है। रुको साइड में रुकता हूँ अभी, इसलिए मैं इसको आगे नहीं बिठाता हूँ कभी भी। इसलिए इधर से हवा आ रहा है। हवा तो बात की बात है, इसीलिए इसने जो गेट खोला है ना, यही खोला ना। हाँ ये खोला था ना उस टाइम जो मतलब तुमने हाथ पकड़े, मैंने मना किया था ना कि आगे नहीं बिठाना है इसको। इसलिए मैं इसको जब साथ में होता तो नहीं बिठाता, पीछे बिठाता। खुला होता तो क्या होता? खुला होता गिर नहीं जाएगा? बेल्ट तो लगा हुआ है ना? नहीं बेल्ट से इसके थोड़ी लगा हुआ है। इसको भी बेल्ट लगाई है। ठीक है फिर भी बेल्ट से फिर भी अनसेफ है वो। दूसरा क्या है ना कि मेरे ख्याल से वो एयर बैग खुलता नहीं है इम्पैक्ट के टाइम पर, बहुत जरूरी है। तो इसको आप आगे करते तो ये तो डर नहीं लगता है फिर ऐसे? आगे इतना बंधा रहता है कि हिल ही नहीं पाएगा। सुला देते हैं इसे। इसका हाथ ही इतना बड़ा नहीं पहुंच पाया वहां तक। देखिए आने के समय इतना जल्दी हम लोग पहुंचे। हाँ समझिए हाँ बस पहुंच गए। ये ना आगापुर सामने पीछे की तरफ चले गए, पीछे की तरफ। वो लाल वाला सेब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि नकली है, प्लास्टिक जैसा। हाँ शाइन मार रहा है। लगाया होगा उस पे वैक्स लगाया। सुन सही, अब क्या हुआ कि वो कह रही टोटका इसको नजर लग गई है, वो घर पे उतरवाओ। और यहाँ अब भैया रो रहा है यार, ये 2 दिन से 2 दिन से हम लोग परेशान हैं। हम लोग का एकदम मन बैठ के क्या इसको नजर लगा है। अब नजर आते था, मुझे याद है। आते ही इसका नजर उतारा गया और आते ही इतना बड़े वाला है। अरे पापा जी को देखा और पापा जी गोद में जाके ऐसे स्माइल मारा, जैसे देखा लेके आ गया इनको। इतना बुरा स्माइल मारा इसने वहां आके पापा जी गोद में जाके। और जब तुम लोगों को देखा हुआ गाड़ी के पास, जब हम लोग आए, तुम लोग लेने आए हम लोग को जोड़ पे, एकदम इसका मन शांत। और जब घर में गया, 3 महीने का था ये। हाँ जब घर में था, जब घर में गया तो पापा जी को देखा और इतना प्यारा सा स्माइल मारा कि देखा आ गया ना लेके इन लोगों को मैं। छोड़ के गए थे बहुत चालू बने थे बहुत। और उसके बाद से वो याद है ना जब 5 महीने का था ये जब मैं ऋषिकेश गया था, भाई साहब उसमें भी तो इसने कांड कर दिया था। जुलाई में इसका जन्म हुआ था, अक्टूबर में हम लोग गए थे। और छठ से पहले गए थे। और दिसंबर में फिर आप गए? दिसंबर में मैं गया, 5 महीने का था ये। 5 महीने का एग्जैक्ट हुआ था, 21 तारीख को हुआ था 5 और मैं 22 को गया था। पता चला कि भाई साहब स्माइल करना बंद कर। तो मुझे पता क्या लगा, मुझे लगा मानो ऐसे झूठ बोल रहे हैं मुझे वापस बुलाने के लिए, कि मतलब ऐसे मुझे बहका रही है कि
ये सुनेगा ये बात तो घर वापस आ जाएगा जल्दी से। अब मैं वहाँ हूँ, क्या कहते हैं, टुंगनाथ चढ़ गया हूँ, और भगवान की दया से वहाँ पे नेटवर्क आता है, भगवान की दया से, मोदी जी की दया से नेटवर्क आता है वहाँ। तो तुम लोगों ने इसका थोड़ा दिखाया, शाम हो गई थी, अब मैंने इसका थोड़ा दिखा, एकदम चुप है, कैमरा में देख रहा है, ना स्माइल कर रहा, ना फेस का कोई एक्सप्रेशन चेंज हो रहा, ना बोल रहा है, और ऐसे दिन भर रात भर पापा 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 जबता रहता था ये। मेरा दिल बैठ गया, मैंने कहा यार लड़का सही में बोलना बंद कर गया, और वो भी मेरी वजह से। मैं संदीप को बोला कि भाई ऐसा है, हम रुकेंगे नहीं। रात को हो गए थे 8 बज गए थे शायद, 8 या 7 ऐसे बज रहे थे, मतलब इतना अंधेरा हो गया था कि हम लोग जब पहाड़ से उतर रहे थे ना, मतलब जब सीढ़ियों से उतर गए पहाड़ पे से, उसके बाद से जब वहाँ ट्रांसपोर्टेशन तो है नहीं, लाइट है नहीं रोड पे, कहीं से भी चीते होते तो कोई जानवर आ सकता है, आपको उठा के लेके चला जाएगा। बस आसमान की थोड़ी सी रोशनी थी, और फ़ोन की किसी की बैटरी नहीं थी कि टॉर्च जला के चल सके। तो ये पल्लवी यहाँ जाती है स्कूल में, ये गणेश्वरम है ना, इसके पीछे है। तो अब क्या हुआ कि जी हम आए वहाँ, क्या कहते हैं, जहाँ मतलब गाड़ी खड़ी थी हमारी, गाड़ी उठाई, और मैंने कहा भाई अब रुकेंगे नहीं। रुकने का प्लान था वैसे, तो मैं कहा रुकेंगे नहीं। कह क्यों? मैंने कहा यार लड़के ने बोलना बंद कर दिया, और उसमें से एक आदमी नहीं बोला कि नहीं भाई सुबह चलेंगे, अनसेफ है, या ये है वो है, रात हो गई है, फलाना ढिमाना, किसी ने नहीं बोला। 5 लोग थे, 5 में से एक जना तैयार ही था, और संदीप और बाकी के 3 में से किसी ने नहीं बोला कि हम लोग नहीं अगले दिन चलेंगे, भाई रुक जाओ, ये हो गया। मैंने बोला, और सारे के सारे तैयार हो गए। और संदीप, गाड़ी तो विपिन की थी, पर संदीप किसी को चलाने नहीं देता है। इनफैक्ट मैं भी अगर शायद गाड़ी लेके जाऊँ ना ये वाली, तो वो इतना बदमाश है कि वो मेरे को चलाने नहीं देगा, खुद ही चलाएगा। क्यों? उसको किसी और की ड्राइविंग पे भरोसा नहीं है। पर मैं भी कम नहीं हूँ, मैं उसको दूंगा ही नहीं। ठीक है। और वो पूरे रात भर गाड़ी चला के आया, और फिर उसके बाद सुबह घर छोड़ा मेरे को, और फिर मैं यहाँ आया तो पता चला कि रास्ते में जहाँ हम लोग थे, जिसको सुना, उसको पता चला कि आने वाले हैं, पापा पापा फिर से इसका शुरू हो गया। अब नहीं बोलता है पापा पापा, अब तो मम्मा का बेटा हो गया है ये। अगर अकेले रहता है ना मेरे साथ, तो गाड़ी में आगे बैठेगा चुपचाप, बिना किसी बदमाशी। जहाँ मुझे देख लिया, कहीं भी दूर में बाहर भी देख लिया, तो नहीं घर पे भी है, जैसे आप मतलब ऐसा नहीं है, मतलब आप नहीं रहते तो नखरा नहीं, इतना नहीं करता है, कम करता है। नहीं मैं भी रहता हूँ, थोड़ा सा करता है, क्या था ना, आज रो रहा था। अरे दाल चावल परी, इसको ना मतलब इतना मतलब नहीं होता है। अगर आप लोग कहीं जाते हो बाहर, दीदी को देख के टेप लगा के मुझे लगा टेप लगा किसने, किस लिए? मुझे लगा चोट लग गई है क्या, कि जो कुछ बांधा है नाक पे। फिर से लग गया चोट। स्कूटर तो सीख गई होगी ना ये। बता बोल रही हूँ, एक दिन बाबा जी को लेके जाएगी, हार्ट अटैक करवाना है क्या उनका? मैंने बोला बाबा पॉइंट इज नॉट टू हम चला तो नहीं लेके रहना, हम लेके घर है। हाँ तो हम लोग हाथ पे दबा दिया। जुड़ेगा नहीं अगर टूट गया तो। ऐसे पता है, अभी कुछ दिन पहले गोल्डी दीदी ने फोन किया, बोला और स्कूटी कब सीख रही है? कह रही दीदी आप नहीं सीख रही। ये ऐसा सीखी ना, ऐसा करी कि उन लोग का भी बंद हो गया, वो लोग उससे स्कूटी नहीं ले रहे हैं। अच्छा। तो वो भी अटक गई है, गोल्डी दीदी कह रही है तो उससे कहाँ से लेंगे बेचारा, स्कूटर तोड़ के तो उसको पैसा देना पड़ा। यार अभी मेरे को हिम्मत नहीं आ रही। अब वो देगा ही नहीं स्कूटर इन लोगों को। चाहे इन लोग को भी है कि अब मांगे लोग कि अब तक दे ना दे, तो बोल ही नहीं रहे हैं। अभी मुझे कहते कब चल रही है, कभी मुझे हिम्मत नहीं आ रही बात। देख यार, सीखने में अब एक्सीडेंट तो होता ही रहता। मैं तो खुद ही कितनी बार फूटा था, लेकिन इतना बुरा नहीं फूटा था। सीखते हुए नहीं फूटा था, वो ऐसे तो बदमाशी करते हुए फूटा था, मतलब रेड लाइट क्रॉस कर। ये सब क्या है? सीखने में नहीं फूटा था, जब भी फूटा तो फूटा ना, वो मेरी बदमाशियाँ थी। अरे तो सीखने में इंसान को टूटना फूटना चाहिए। ये है हम लोग गए थे तब भी पीते साले लोग, कितना पीते हैं ये लोग। मैं ना गाड़ी खड़ा करके बोल देता हूँ कि कल आ रही है। नहीं आपने गाड़ी खड़ी करी थी, मुझे बुक्स दी नहीं थी सीए इंटर की। हम तो उन्होंने चलो कुछ खाते हैं, तो ये जो ये पिज्जा पॉइंट नहीं, इधर ही गए थे। जैसे दारू पी थे तुम लोगों ने? नहीं वो हम फिर वापस आ रहे तो देख रहे गाड़ी के पीछे छुप के बैठ के पी रहे हैं। ये क्या हो रहा है इधर? कौन पी रही थी? लड़की पी रही थी वो? नहीं ये आदमी लोग गाड़ी के पीछे, तो दीवार की तरफ खड़ी, तो दीवार गाड़ी के पीछे बैठ के पी रहे थे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? कह रहे तुम इधर ही आ जाओ। तो तुम लोग गए फिर पीने?
हम लोग भी बैठने जाए, वो लोग तो जाए, वो बुक समझे कितने कहती थी। तू ही तो कह रही थी कि हम लोग, वो लोग बोले तुम लोग इधर ही आ जाओ। नहीं तो ये बेटा जो है ना हमारा बहुत अरे है वो मैं बदमाश। झाड़ रही थी ना, क्या हुआ देख के उसके में तुम्हें दिख रही है, चल तुम लोग बैठे हैं और ग्लास सजा के रखे हुए हैं गाड़ी के अंदर बाहर। अरे यार प्लीज, गाड़ी के अंदर कैसे से यार, गाड़ी के बीच में। अच्छा 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 अच्छा। आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि कब ये लोग भी आएंगे, एक एक पैक यही भी join मारेंगे। करेंगे। वो करते हैं ना, वो क्या कहते हैं? Cheers. Cheers. उसका देखिए स्टाइल, जरा पैर दुख गया। इसका पैर ना, इसका पिछवाड़ा दुख गया। बहुत है बदमाश हो गया बेटा, बहुत है बदमाश। इसको दूध पिलाना जाके तो ठीक है। ठीक है। तुम लोग को मैं यही छोड़ देता हूँ झोड़ पे। तुम लोग उसको ले जाना, गोद में ले जाना, क्योंकि जूता तो वहाँ पे हाथ में ले जाना। ठीक है, मैं गाड़ी खड़ा करके आया था। जय बजरंगबली। सो दूध पिलाना, क्योंकि अब यार पता नहीं शादी में मेरे से खाना नहीं खाया जाता। खाना से ज्यादा तो मिठाई खाए। मेरे को भूख लगी है अभी भी। खाना नहीं खाया जाता है, मैं इसलिए मैं स्टार्टर वगैरह खाया। पूरा कोल्ड ड्रिंक पीने खाने का को मन तो कर मेरे रहा को समझ ही नहीं आता। है यार। मैं तो इतना फालतू खाने लगा हूँ ना आजकल के, मेरा पेट मुझे लग रहा फिर से निकल गया, वजन बढ़ गया। मेरा भी निकल रहा है। ये भी अंडा अरे। ठीक देते हैं। ये वाला क्यों, इसमें क्या कभी खाना पड़ेगा। केसर मिला के देता है क्या? नहीं ये बढ़िया बना के देता हूँ। अरे ऑमलेट 30 रुपए का देती थी, ब्रेड ऑमलेट देती है। कितने अंडे का? कितने? 2 अंडे का बहुत महंगा देती है वो। है। हम उधर ले खाते हैं, मार्केट में तो 40 का बोलते हैं। मैं तो 10 में ही बना के तुम लोगों को घर में खिला देता हूँ। चलो घर तो वहीं तक ले चलता हूँ, क्या पता खाली हो तो अरे खड़ी भी कोई कर बात नहीं दूंगा। ना, हम चले जाते अरे क्या पता खाली हो तो खड़ी भी कर दूंगा। कल तो सवेरे स्कूल नहीं है। अच्छा हाँ, कल सुबह स्कूल नहीं है ना। हाँ फिर तो गलत मोड़ दिया मैंने। लेकिन कल यार गाड़ी लेके जाऊंगा ना वापस सर्विस सेंटर का, आँख टाइम से खुल गई तो लग रहा है जगह है तो सही। आँख ही तो नहीं खुलती यार, दिक्कत तो यही है। आँख खुल जाए तो फिर जीवन सफल हो जाए मेरा। कैमरा चल रहा है, हम लोग दारू वारू की बातें कर रहे हैं। ये कैमरा ऑन है। दारू की बातें कर रहे हैं। सब लोग जान गए कि कौन कौन दारू पीता है यहाँ पे। कितनी पियक्कड़ है लड़कियाँ ये छोटी नहीं बता रही थी दारू ये दुकान वाले, इसका अपना घर क्या पे हमेशा खुला रहता है। हाँ ये 24/7 सुबह भी जाइए तब भी। अपना है इसका। कौन सा? ये मसाले वाली का। हाँ मसाले अपना वाले घर नहीं, थोड़ी है, वो रेंट जो पे है। किराने का दुकान है। अरे वो रेंट पे रहता है, रेंट पे रेंट पे, अंदर अच्छा। रहते हैं। दुकान के अंदर से एक गेट है ना, तो वो वहीं अच्छा से- घर भी वहीं पे है। अच्छा दुकान के अंदर से गेट है उसमें? हाँ हाँ, एक अपना घर है। नहीं, अपना उसका घर नहीं, रेंट पे रहते हैं। अच्छा अच्छा। रूम लिए हैं मतलब उनके वहाँ पे एक, और नीचे एक वॉशरूम वगैरह भी है। उसी रूम मतलब उसके अटैच्ड? नहीं हाँ, मतलब नीचे वाले फ्लोर पे जहाँ पे गाड़ी वाड़ी खड़ी करते हैं, हाँ। और उसके लिए भी है और इन लोग के लिए भी है। किसके? मकान वाली का कैबिन है ना, तो उसका है वॉशरूम। गई हुई है क्या बहन? नहीं, ये बताती है ये संगीता भाभी। हाँ। बाय करो। आई लव यू। आई लव यू बोलो। बाय। आई लव यू करता है।